हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक सोनी, टीम मैथमेटिक्स CHS सीकर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स का टेक्नो का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग इज गिवन। तो स्टूडेंट्स, नॉन रिपीटिंग रिपीटिंग जो नंबर होता है वो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर से वो कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। तो जैसे हम इसको अगर सोल्व करें तो ये अपने पास बनेगा बेटा 2/5। तो 2 में 5 का अगर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो लिमिटेड आएंगे, ठीक है, कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं होंगे। एक टाइम पे जाके जैसे इसको आप अगर सोल्व करो तो 0.4 तक जाके कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसको जब आप सोल्व करते हैं तो 3/40 बन जाएगा। 40 इज द मल्टीपल ऑफ 2 टू द पावर 2 into 5, ठीक है। हम कह सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 2 क्यूब इंटू 5 आ जाएगा ये, ठीक है। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं तो बेटा यहाँ से ये देखो, यहाँ बनेगा आपके पास 11 एंड दिस विल बी 30। तो 11/30, 3 into 2 into 5। तो आप ये कह सकते हो कि ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 into 5 के साथ जो है 3 भी इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो ये आप इजीली पता लगा सकते हो। आई थिंक 25 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द HCF ऑफ 2520, आप जानते हो कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो उनके HCF और LCM के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो HCF आपको दे रखा है 40 इंटू 252 इंटू K, और आपसे K की वैल्यू पूछी है। तो K इज इक्वल टू बेटा आपके पास आ जाएगा 2520 इंटू 6600 अपॉन में 40 इंटू 252। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये 10, और यहां से इसको काट दिया 0। 4 से जब इसको काटेंगे तो अपने पास आएगा 4 1 जा 4 एंड 2 26, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। आई थिंक ये आएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1625 नहीं होकर के 1650 आएगा आई थिंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। इफ x plus y इज ए फैक्टर ऑफ x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n, देन n विल बी, ओके स्टूडेंट्स, x प्लस y। आप पावर 1 ले रहे हो तो आपके पास x प्लस वाई ही मिलेगा। आप कह सकते हो कि x प्लस वाई जो है इसका एक फैक्टर होगा। अगर आप x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेते हो तो इसमें आपको कोई भी टर्म जो है वो x प्लस वाई की कंबाइन नहीं मिलेगी, ठीक है। और ऐसे ही जब आप x क्यूब प्लस वाई क्यूब करते हो तो आपको एक x प्लस वाई की टर्म जरूर मिल जाती है इसमें। ये बनेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। और x प्लस वाई इसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो आपके पास x की पावर जब 1 हो रही है तब इसका एक फैक्टर मिल रहा है, x की पावर 3 हो रही है तब इसका एक फैक्टर मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि n जो होगा वो एक ओड नेचुरल नंबर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं बेटा। तो 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, आप मल्टीप्लाई करो, देखो 7 2 कितना होता है, माइनस 14 बन जाएगा यहाँ से। और -14 के जब आप फैक्टर करोगे तो आपके पास बनेगा 7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 2, और यहां से आपने 7x कॉमन ले लिया तो ये बनेगा आपके पास x प्लस 1, नहीं सॉरी, यहां मैंने 2 करना था, और यहां से -2 कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1। तो आपके पास फैक्टर आ गया बेटा x प्लस 1 इंटू 7x माइनस 2, 7x माइनस 2, ओके। तो 7x प्लस 2 इंटू 7x minus 2 into x plus 1, 7x minus 2 into option number second I think is the correct answer for the question. Next question की ओर बढ़ते हैं। c plus 1/c is equals to 7 given that, तो आप होल स्क्वायर करेंगे, c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 2 is equals to 49, और जब इसको आप माइनस कर दोगे तो 47 आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer for the question. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ x plus y is equals to 5, okay, x plus 5 y is equals to 5,
and 2x minus 3y is equals to 0, then the value of x and y are okay. आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, और आपने इसके नीचे ये वाली इक्वेशन लिखनी है इज इक्वल्स टू 0, आप माइनस कर दो, ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा, 5y इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा 10 एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू 2 आई है तो बेटा x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। 3 years ago the sum of ages of father and his son was 40 years। हम प्रेजेंट एज मान लेते हैं बेटा, फादर की हमने मान ली x, बेटे की हमने मान ली y, ठीक है। 3 साल पहले की बात कर रहा है तो 3 साल पहले फादर की एज रही होगी x माइनस 3, प्लस में सन की एज रही होगी y माइनस 3, इन दोनों का सम आपको दे रखा है बेटा 40, ठीक है। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन विल बी, 2 साल के बाद आपको इनकी एजेस का सम पूछा है, तो 2 साल के बाद देखो फादर की एज हो जाएगी x प्लस 2, बेटे की एज हो जाएगी y प्लस 2, तो आपको इसका सम फाइंड आउट करना है, मतलब आपको x प्लस वाई प्लस 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से आप x प्लस वाई की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करें, x प्लस वाई 3 और 3 हो जाएगा आपके पास -6, उधर जाएगा तो आपके पास हो गया 46, और ये 46 यहां रखोगे तो बेटा 50 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, b प्लस 4, और आपके पास लेंथ है b। इसका जो हाफ पेरीमीटर दे रखा है आपको 36, इसका मतलब l प्लस बी इज इक्वल टू गिवन दैट 36। कंप्लीट पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, हमने हाफ पेरीमीटर की बात की है क्वेश्चन में, तो l प्लस बी, तो l प्लस बी इज इक्वल टू 36, आप यहाँ l की वैल्यू पुट कर दीजिए, b प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू 36 एंड 2b इज इक्वल टू 32, और बेटा b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16, और ऐसे ही l की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20, ठीक है। b की वैल्यू 16, l की वैल्यू 20। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, ओके बेटा आपके पास एक पॉइंट है एक्स वाई, ठीक है, ये किन्हीं 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास a प्लस बी कोमा बी माइनस ए, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास a माइनस बी कोमा ए प्लस बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ हम यूज करते हैं बेटा, 2 पॉइंट्स के इन दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ये दोनों डिस्टेंस हम इक्वल कर देंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ पहले क्या होता है। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ किन्हीं भी 2 पॉइंट, मान लो आपके पास 2 पॉइंट पी क्यू हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, तो आप दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो आप अप्लाई करोगे बेटा, a प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस b माइनस ए माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस a प्लस बी माइनस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। आप यहां से एक्सपेंड करते हो इनको, तो क्या बनता है देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, माइनस 2bx और माइनस 2ax। इसको एक्सपेंड कर दिया हमने प्रॉपर्टी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से, इसको भी ऐसे ही कर देंगे, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 2ay और माइनस 2by। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड को हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। इसी के नीचे अगर हम ये लिख दें, इसका एक्सपेंशन लिख दें नीचे, ठीक है। चलो नीचे तो क्या लिखते हैं, इक्वल में ही लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा ये, तो अपने पास बनेगा बेटा a स्क्वायर, देखो आप चेक करना, a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 2bx और माइनस 2ax, और प्लस के साइन के साथ आएगा आपके पास a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2by और बेटा आपके पास बनेगा -2ab। अब चेक करो, चेक क्या करोगे, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, इक्वल में है अपने पास, ठीक है। बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब जो सेम टर्म है वो चेक करते हैं। यहाँ एक टर्म और आनी थी, a के साथ x, यहाँ x आना था, ठीक है। 2ab यहाँ पॉजिटिव है और 2ab यहाँ भी पॉजिटिव है, तो 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, -2by, ये -2by भी कैंसिल हो जाएगा बेटा दोनों तरफ से, ठीक है। और माइनस का 2ax भी कैंसिल हो सकता है, माइनस का 2ax बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ अपने पास कुछ टर्म्स बचे हैं, ऐसे 2ab माइनस का, और उधर भी माइनस का 2ab बिल्कुल भी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो आपके पास इधर क्या बचा, दो टर्म बच गई, 2bx माइनस का और 2ay प्लस का, तो -2bx और प्लस 2ay इज इक्वल्स टू में बेटा इधर आपके पास दो टर्म बची हैं, 2bx पॉजिटिव और -2ay नेगेटिव। तो आप ये करो, 2ay को इधर ले आओ, 4ay हो जाएगा बेटा, 4ay इज इक्वल्स टू 4bx, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास ये बनेगा a/b इज इक्वल्स टू x/y, ये टर्म आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो a/b इज इक्वल्स टू x/y, कोई ऑप्शन है नहीं है, इसका रेसिप्रोकल करके देख लेते हैं, b/a इज इक्वल्स टू y/x, b/a इज इक्वल्स टू y/x। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a एंड b, तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो मैंने आपको अभी बताया था। तो आपके पास डिस्टेंस है बेटा -6 + 1 होल स्क्वायर प्लस 7 + 5 होल स्क्वायर और इसका रूट, तो ये कितना बनेगा आपके पास, 25 बन जाएगा बेटा, और ये बन जाएगा 144। इनको आप ऐड करोगे तो 169, और 169 का रूट होता है बेटा 13। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। y इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 4, देखो ये y एक्सिस है, ये y इज इक्वल्स टू 4, हमने कोई लाइन बना दी, तो ये पैरेलल किसके है, x एक्सिस के है, पैरेलल टू द x एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जब इसको सोल्व करते हैं तो बेटा इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। क्यों आ जाएगी, देखो मैं बता देता हूं आपको। समेशन जो xi है, इसको आप n से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और माइनस समेशन ये आएगा आपके साथ इसके साथ, तो ये तो बनेगा आपके साथ आपका n x बार, ठीक है, और यहाँ x बार पर ये अप्लाई नहीं होगा, तो x बार इंटू n आप माइनस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 40। आपने मान लिया x1 से लेकर के और x2 तक, x10 तक सॉरी, इनका जो मीन है वो है 42, ठीक है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इन द डाटा इज डिक्रीज्ड बाय 12, अगर डाटा को डिक्रीज कर दिया जाए, हर डाटा को 12 डिक्रीज कर दिया जाए, इसका मतलब x1 माइनस 12 कर दिया जाए, फिर x2 माइनस 12 कर दिया जाए, और अप टू कहाँ तक x10 माइनस 12 कर दिया जाए, तो मीन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें ये पूछा है। तो आप देख सकते हो कि x1 से लेकर के और x10 तक का जो सम है वो अपने पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 420 आ जाएगा, ठीक है, ये तो आ गया 420, और 12 जो है वो कितनी बार ऐड हो रहा है, 10 टाइम ऐड हो रहा है, तो ये आ जाएगा 120 और अपॉन में 10, तो बेटा जी यहाँ से अपने पास आंसर आ जाएगा इसका 30। आप इसकी वैल्यू 420 पुट करोगे, 420 माइनस 120 300, 300 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 30 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। द एनरोलमेंट इन क्लास 6th to 10th ऑफ ए स्कूल गिवन बिलो, व्हाट इज द मीन ऑफ द स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन क्लास 6th, 7th एंड 9th। 6th, 7th और 9th ऐड करो, देखो 180 हो गया, एक मिनट, 6th, 7th और 9th यही पूछा ना, ठीक है, 180 हो गया, इनका मीन पूछा है, डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे बेटा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। x + 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस देन द अदर फैक्टर, हमसे पूछा है। अगर x + 2 इसका एक फैक्टर है तो हम डिवाइड कर देते हैं बेटा इसमें, देखो
इससे डिवाइड किया हमने, माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, मल्टीप्लाई किया हमने माइनस 2x से, तो ये बना माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 4x, ये प्लस ये भी प्लस, 4 में से 3 गए, 3x माइनस 6 और यहाँ अपने पास आ जाएगा प्लस 3, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 6। ठीक है, अच्छा ये 6 प्लस का है, सॉरी ये माइनस सारे माइनस हो गए बेटा, 0 आ जाएगा। तो इसका अदर फैक्टर जो आपके पास माइनस 2x प्लस 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। फैक्टर्स ऑफ रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3, इसके फैक्टर्स पूछे। देखो बेटा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करो 2 रूट 3 से, तो क्या बनेगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, और जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो अपने पास वैल्यू आई रूट 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2 रूट 3। ठीक है, इनमें से हमने एक तो रूट 3 कॉमन ले लेना है और एक x कॉमन ले लेना है, तो यहां बचेगा x प्लस 2 रूट 3 और माइनस 1 यहां से कॉमन ले लेंगे, तो ये भी बनेगा x प्लस 2 रूट 3। तो x प्लस 2 रूट 3 x प्लस 2 रूट 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 रूट 3 इंटू रूट 3 x माइनस 1, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा, x प्लस 2 रूट 3 और रूट 3 x माइनस 1। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 9, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा, p माइनस क्यू का क्यूब करो 729। ठीक है, आपने आइडेंटिटी लगाई p क्यूब माइनस क्यू क्यूब माइनस 3p क्यूब और p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 729। और p माइनस क्यू की आपके पास वैल्यू कितनी है बेटा, 9 वैल्यू है, 729 आ जाएगा ये। तो p क्यूब माइनस क्यू क्यूब 9 3 जा 27 p क्यूब इज इक्वल्स टू 729 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां से आप चेक करो, रेसिप्रोकल करोगे बेटा 11/9, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 3 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 बनेगा। पावर्स को हमने इक्वेट कर दिया, माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 और ये 1 इधर आएगा, तो माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x एंड 2x इज इक्वल्स टू माइनस 2 और x की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी माइनस 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। यहां से देखो, आप इसमें से क्या कर सकते हो, 4 की पावर x कॉमन ले लो आप, 4 की पावर x कॉमन ली, यहाँ बचा 4 टू द पावर 4 माइनस 4 एंड अपॉन में 4 टू द पावर x इंटू 4 टू द पावर 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में सॉरी प्लस में आपके पास चल रहा है 4 टू द पावर 3 माइनस 3, तो इसको आपने लिख दिया 1 अपॉन 4 टू द पावर 3। इसको सोल्व किया आपने। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, 4 कॉमन लोगे यहाँ से, तो ऊपर बनेगा आपके पास 4 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में 4 की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 4 की पावर 3, और इसको स्प्लिट कर दो आप, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 4 टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 4 टू द पावर 3, ये दोनों बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। इसको देखो सोल्व करते हैं। यहां अपने पास है 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 को आप लिख सकते हो 3 टू द पावर 6, फिर आपको दे रखा है 3 टू द पावर 5 और फिर आपको दे रखा है ये 3 टू द पावर 3 हो जाएगा 3 टू द पावर 9 अपॉन में 3 इंटू 3 टू द पावर 16, 3 टू द पावर 4 जो होता है वो 81 होता है। यहाँ से ऐड करो, देखो 9 और 5 14, 14 और 6 20, ऊपर पावर बन गई 20, नीचे बन रही है 17, तो ऊपर पावर बच जाएगी बेटा आपके पास 3, तो 27 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। आई होप कि आप सबको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है,
हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस 8 रूट 2। 12 प्लस 8 रूट 2 स्क्वायर के बारे में आपको पूछा है, तो आप क्या करेंगे बेटा, देखो सिंपली 12 प्लस आपको a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो 2ab की आपको, आपके पास यहाँ सिर्फ 2 होना चाहिए और बाकी जो भी होगा वो इसके 4 रूट 2 हो जाएगा। और 4 रूट 2 को अगर आप लिखो तो 12, ये 4 रूट के अंदर भेजेंगे तो आपके पास 16 2 जा 32 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 12, जिनके स्क्वायर का सम 12 और नंबर्स का सम ये आ जाए, तो आई थिंक ये रूट 8 और रूट 4, अगर इन दोनों का आप सम करते हो, इनके स्क्वायर का सम करते हो तो आपके पास 12 आ जाएगा, और सिर्फ इनका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपके पास 32 आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि रूट 8 तो ये आपके पास है ऑलरेडी, और ये बन जाएगा आपके पास 2, तो रूट 8 प्लस 2 आ जाएगा बेटा इसका आंसर, रूट 8 प्लस 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। फिर आप वो आइडेंटिटी लगा दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x⁴ माइनस 1/x⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x/y प्लस y/x इज इक्वल्स टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस y³ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपके पास x² प्लस y² इज इक्वल्स टू -xy बनेगा बेटा, ठीक है। आप इसकी आइडेंटिटी लगाओ, देखो x माइनस वाई बनेगा, फिर x² प्लस y² माइनस प्लस xy बन जाएगा ये, ठीक है। और x² प्लस y² की वैल्यू आपके पास -xy है, यहाँ -xy पुट करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस पूरे की मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट। y एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 1, जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। कौन कौन से पॉइंट से, 3 -2 से और 4 5 से, इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। तो 3 - 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस आ जाएगा बेटा -2 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 - 0 16 प्लस 5 - y का होल स्क्वायर, ठीक है। रूट तो रूट से हट ही जाएगा, तो ये बनेगा बेटा 9 प्लस 4 प्लस 4y प्लस y² इज इक्वल्स टू 16 प्लस 25 माइनस 10y और प्लस y² से देखो बेटा y² कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 9 और 4 होते हैं 13 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 41 माइनस 10y। तो 10y को उधर ले आओ बेटा, ये 14y बन जाएगा। 14y इज इक्वल्स टू 41 माइनस 13, 11 माइनस 3 2, सॉरी 8 बनेगा, और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बनेगा। तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। तो पॉइंट कौन सा आ जाएगा, देखो आपके पास y की वैल्यू आ गई 2, तो 0 2, ये आपका पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मैंने लिस्ट प्लानिया मैथ फैकल्टी फ्रॉम सीओसी सीकर। आज हम टेक्नोट 2026 के मैथ सेक्शन का क्लास 9 का वीडियो सॉल्यूशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ यूनिवर्सिटी इज कोडेड एज। आपके पास जो यूनिवर्सिटी इज कोडेड एज, ये वाला पैटर्न दिया हुआ है 1 2 7। देखो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि UNIVERSITY, इसका कोड है 127394875 यहाँ भी आई का 7 है, यहाँ भी आई का 7, तो नो डाउट कॉमन का ही है। तो ट्रस्टी का है 5, R का कोड हो जाएगा 4, U का कोड हो जाएगा 1, S का कोड यहाँ से हो जाएगा 8 और T का कोड यहाँ से हो जाएगा 5 और Y का हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 541856। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है सेम कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। BRAIN, ब्रेन इज रिटन एज PGCPD। यही तो दिया हुआ नहीं ऐसे, तो ये आ जाएगा +2 -2 +2 -2 +2, तो +2 -2 +2 -2 +2, यही तो रह रहा है ना सीक्वेंस। अब इसी में स्टॉल इज रिटन एज STOLE। इसको देखें अगर GJQRU,
तो +2 आ रहा है, -2 आ रहा है, +2 आ रहा है, -2 आ रहा है, +2 आ रहा है, यही तो है ना। तो ये आ जाएगा ZURIC +2 -2 +2 -2 +2, ये था ना। तो ये आ जाएगा यहाँ से सबसे पहले +2 E -2G +2T -2S +2B, तो ये आ जाएगा EGTSB। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। इन अ रो ऑफ 16 बॉयज व्हेन प्रकाश वाज शिफ्टेड बाय 2 प्लेस टूवर्ड्स द लेफ्ट, मतलब प्रकाश एक्चुअली यहाँ था, 2 प्लेस उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, देन ही बिकम 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये 7th पे है। व्हाट वाज हिज अर्लियर पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, मतलब यहाँ से राइट, तो ये 7th है, 8th है, मतलब इधर से इसके 9 है, तो 9 प्लस इधर से हम लोग राइट से R मान लेते हैं, -1 इक्वल्स टू टोटल कितने हैं 16, तो R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 पोर्शन, क्योंकि 9 - 1 8 उधर लाएंगे तो 16 - 8 कितना होता है 8, तो आंसर आ जाएगा इसका उसकी राइट से 8th पोजीशन होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। इन द क्लास ऑफ राजन गॉट 11th रैंक एंड ही वॉज 31st फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लिस्ट ऑफ द बॉयज पास्ट, मतलब जो राजन है वो 11th रैंक और 31st फ्रॉम द बॉटम पास्ट स्टूडेंट्स के बीच में 3 बॉयज डिड नॉट टेक द एग्जाम एंड 1 विल बी फेल्ड, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ इन द क्लास। तो सबसे पहले यहाँ से टोटल पास्ट स्टूडेंट कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 42, तो टोटल पास्ट स्टूडेंट्स हैं -1, तो 41 हो गए ना, क्योंकि 1% की दोनों साइड से, और 4 स्टूडेंट जो कि एग्जाम नहीं दिया और फेल हो गए, तो ये 4, तो टोटल कितने हो जाएंगे 45। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 6 फ्रेंड ABCDE आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग द ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे। C इज बिटवीन A एंड E, मतलब C है वो A और E के बीच में बैठा, कैसे भी है ECA भी हो सकता है, ACE भी हो सकता है। B इज जस्ट टू द राइट ऑफ E, E के जस्ट राइट में, E के जस्ट राइट में मतलब नीचे की तरफ, तो E के जस्ट राइट में कौन बैठेगा B, अगर यहाँ बैठेगा तो ये C और A की पोजीशन ये ऐसे ही जाएगी, बट लेफ्ट ऑफ D, मतलब B की बात कर रहा है तो D के लेफ्ट में। F इज नॉट एट द राइट एंड, F है वो राइट एंड पे नहीं है, मतलब ऊपर यहाँ नहीं है, तो राइट एंड तो यही हो ना नीचे की तरफ। हाउ मेनी पर्सन्स आर बिटवीन हाउ मेनी पर्सन्स आर टू द राइट ऑफ E, E के राइट में कितने पर्सन है 2, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, A इज लेफ्ट ऑफ B, A इज लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में, बट ऑन द राइट ऑफ C, बट राइट ऑफ C, D इज टू द राइट ऑफ B, D इज टू द राइट ऑफ B, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ E, ये E के लेफ्ट में। हु आर द एक्सट्रीम्स, मतलब C और E, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। 2 different portion of the same dice are shown, which number will be at the top if 5 is at the bottom, मतलब 5 का अपोजिट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये है 4 1 3, ये है 4 2 6, अब 5 का अपोजिट यही आएगा, तो 5 का अपोजिट कौन हो गया 4, ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। ओके, ये डायरेक्शन है 33 से। 2 स्टेटमेंट्स आर द गिवन टू कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड, यू हैव टू कंसीडर बी एट द वेरिएंस फ्रॉम द कॉमनली नॉन फैक्ट्स, यू आर टू डिसाइड विच ऑफ द given conclusion and the definitely to drawn from the given statement indicate your answer। देखो स्टेटमेंट क्या है, all students are boys, all students are boys and no boy is a dull। ओके, फिर कंक्लूजन है सम स्टूडेंट्स आर डल, सम स्टूडेंट्स आर डल नहीं, नो स्टूडेंट इज डल, कोई भी स्टूडेंट डल नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, क्योंकि केवल सेकंड ही है ना। ऑल चिल्ड्रंस आर स्टूडेंट, ऑल चिल्ड्रंस आर स्टूडेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स आर प्लेयर। ओके, ऑल क्रिकेटर्स आर स्टूडेंट, ऑल क्रिकेटर्स आर स्टूडेंट, क्रिकेटर तो है ही नहीं पैटर्न में। ऑल चिल्ड्रंस आर प्लेयर, ऑल चिल्ड्रंस आर प्लेयर, ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। पॉइंटिंग टू अ वुमेन इन अ पिक्चर, मतलब एक पिक्चर है जिसमें पॉइंटिंग टू अ वुमेन, वुमेन की पिक्चर है। राजीव सैड क्या कह रहे हैं, हर मदर, उसकी जो माँ है, हैज़ ओनली 1 ग्रैंड चाइल्ड, एक ही ग्रैंड चाइल्ड है। हुज मदर, उसकी जो माँ है, इज माई वाइफ,
ये ऐसा बनेगा. हाउ इज द वुमेन इन द पिक्चर रिलेटेड टू राजीव? वाइफ. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. नेक्स्ट है pointing to a lady, a girl said, she is the, pointing to a lady, a girl said, she is the daughter-in-law of the grandmother of my father's only son. मेरे फादर के इकलौते बेटे की ग्रैंडमदर की डॉटर इन लॉ है. यही तो बनी ना कंडीशन. तो हमें पूछा है हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द गर्ल. लेडी रिलेटेड टू द गर्ल का मतलब है मदर. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. ओके. इन द क्वेश्चन ऑफ द 4 words हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन अ सेम पैटर्न एंड द 4th one इज द डिफरेंट. चूज आउट ऑफ 1. हाउस, फ्लैट, सोसाइटी एंड बिल्डिंग. मतलब ये एक इंफ्रा है. ये सोसाइटी मतलब कलेक्शन ऑफ द पीपल्स या ये बिल्डिंग है सब, और सोसाइटी का अलग अलग पार्ट है. ये भी वही क्वेश्चन है हमारे पास. स्केच पेपर पे बनता है, पोस्टर पेपर पे, डायग्राम पेपर पे. तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. अब काला इज कोडेड एज 132. तो माला, तो इसका है 11 1 12 1. इनको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो 132, तो ये आ जाएगा 13 × 1 × 12 × 1, तो ये आ जाएगा 165. ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. A cube of 10 सेंटीमीटर इज कट इनटू, मतलब a जो है वो है 10 सेंटीमीटर, a डैश है वो है 2 सेंटीमीटर. द स्मॉल क्यूब फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ द, तो n आ जाएगा a/a डैश, तो यार 10/5. हमें पता है कि टोटल नंबर्स ऑफ स्मॉल क्यूब वो है n क्यूब. तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5. तो 5 का क्यूब है 125. ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर. ओके. हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दिनेश यादव, फिजिक्स फैकल्टी एट CLC सीकर. जैसा कि 2026 टेक्नो जो चल रहा है उसके आज हम 9th क्लास का टेक्नो फिजिक्स का सॉल्यूशन देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. क्वेश्चन नंबर 41. ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए सर्कल. ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल. यदि कोई पार्टिकल है सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस r है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय n रिवॉल्यूशन. कितने रिवॉल्यूशन कर चुके हैं बेटा? n रिवॉल्यूशन. तो डिस्टेंस पूछा उसने, तो डिस्टेंस पहले तो यदि एक रिवॉल्यूशन करेगा तो 2πr, और कितने रिवॉल्यूशन है? n रिवॉल्यूशन. तो डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 2πr × n. ऑप्शन नंबर ये सेकंड है. ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट. यदि डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता, इन केस यदि डिस्प्लेसमेंट होता तो आंसर 0 हो जाता. इट इज क्लियर. तो अभी फिलहाल हमारे पास डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. यदि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कोई भी ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है हमारे पास? एक्सेलरेशन. तो हमें स्लोप की क्या देगा बेटा? एक्सेलरेशन. ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्शन एंड रिएक्शन. यदि हम एक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा? रिएक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन क्या होती है? डिफरेंट बॉडी के ऊपर लग रही है. ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 44. 10 kg वेट हमको न्यूटन में बदलना है, तो हमारे 10 kg इंटू 9.8 98 न्यूटन. ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 45. कैथोड रे. कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइसिस सेटअप के अंदर कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है बेटा. कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट. यदि हमारे पास स्प्लिटिंग है, यदि व्हाइट लाइट का टूटना कितने भागों में बेटा? 7 भागों में. द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स विद योर अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन. क्या बोलते हैं बेटा? डिस्पर्जन. ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होती है बेटा? मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है? मीटर। स्पीड की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। इसने पूछा डिस्टेंस की, बताओ डिस्टेंस क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट इंडेक्स ऑफ वाटर। वाटर का डिफरेंट इंडेक्स कितना होता है बेटा? 1.33 बोले या बेटा 4/3 बोले। और वी नो दैट डिफरेंट इंडेक्स की कोई यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। आप देखिए यहां पर फारदेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन ऑफ नॉर्मल विजन कितना होता है? इन्फिनिटी। और नियरेस्ट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। तो यहां पर फारदेस्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which lens can be used to correct far sightedness, that means दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूर की तो दृष्टि है, निकट का दोष है। यदि हमारे पास ये आई है और आई के अंदर हमने ये लेंस लगा रखा है, दूर की तो दृष्टि है, ये हमारे पास आ रही है दूर से इन्फिनिटी से, तो हमारी इमेज कहां बन रही है? रेटिना पे। और निकट की जो वस्तु है हमारे पास, उसकी जो इमेज है वो कहां बनेगी बेटा? रेटिना से भी आगे। तो कौन सा लेंस लगेगा हमारे पास? कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनिल यादव, केमिस्ट्री फैकल्टी एट CLC सीकर। सो स्टूडेंट्स, अभी जो टेक्नो 2026 का जो पेपर हुआ है क्लास 9th केमिस्ट्री का, आज हम सॉल्यूशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। रोड पे ऊपर लगाने के लिए हम कौन से पेट्रोलियम प्रोडक्ट का यूज करते हैं? सो करेक्ट आंसर इज 4, बिटुमिन का हम यूज करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैफ्थलीन बोल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज। नैफ्थलीन बोल को हम एज ए मोथ रिपेलेंट हम इसको यूज करते हैं स्टूडेंट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए गुड फ्यूल इज वन इन विच। तो गुड फ्यूल जो है उसके रिगार्डिंग हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, गुड फ्यूल इजीली अवेलेबल होना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट हमें देना चाहिए, और अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत कम छोड़ना चाहिए, और इजीली बर्न होना चाहिए। तो यहां पे देखो, लीव बिहाइंड मैनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, नहीं, हमारा अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो है वो बर्न हो जाने चाहिए, नहीं बचने चाहिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट है ये नहीं है, थर्ड आंसर हो जाएगा हमारा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस का स्टूडेंट्स लो इग्निशन टेम्परेचर और इजीली कैच फायर। अगर इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो ये आग आसानी से पकड़ लेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following set of phenomena would increase on rising the temperature? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? इवेपोरेशन बढ़ेगा, डिफ्यूजन बढ़ेगा, और गैसेस जो है वो एक्सपांड होंगी, उनमें एक्सपांशन देखने को मिलेगा। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state of matter has no definite shape but a definite volume? कि shape definite नहीं है but volume उसका क्या है? definite है। कौन होगा? liquid। Yes, next question is 20% W by W 250 ml NaCl सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, 250 ml हमें गिवन है, तो कितना रहा होगा? 20% हमें फाइंड करना है, तो आंसर आ जाएगा 50 ग्राम। 250 का कितना परसेंट है? 20%, तो आंसर आ जाएगा 50 ग्राम। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड, W by V। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which one of the following is not a property of metal? मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है? मेटल डक्टाइल होती हैं, सोनोरस होती हैं, लस्टरस होती हैं। सीजियम एंड गैलियम बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। स्टूडेंट, सीजियम रूम टेम्परेचर पे नहीं, स्लाइटली अबव, थोड़ा ज्यादा। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is an example of emulsion? इमल्सन का एग्जांपल है फेस क्रीम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग केमिकल चेंज। स्टूडेंट्स, जब भी केमिकल चेंज होता है तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो सकता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध शर्मा, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी CLC सीकर। आज हम लोग CLC 2026 में होने वाले टेक्नो पेपर का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। 9th क्लास का बायोलॉजी का पेपर है। आइए बात करते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनेलीज हैव द ओवन DNA एंड राइबोसोम।
ऐसा सेल का कोशिकांग जिसके अंदर खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है और राइबोसोम है। तो देखो इसके अंदर ऑप्शन सही कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों ऐसे सेल ऑर्गेनिज हैं जिनके अंदर खुद का डीएनए भी मिलेगा और खुद का राइबोसोम भी मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2। फिर देखो, फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो सबसे पहले प्रपोज किसने किया था? सिंगर एंड निकोल्सन नाम के साइंटिस्टों ने। इन दोनों ने मिलके सबसे पहले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, सिंगर एंड निकोल्सन। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। कार्डियक मसल शो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन। देखो क्या है, हृदय मांसपेशियां लयबद्ध संकुचन और प्रसारण दिखाती हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं ये अनैच्छिक और शाक्य होती हैं। दे आर इनवॉलंटरी एंड ब्रांच। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों बोथ ए एंड आर एसोसिएशन और रीजन दोनों सही है, और आर क्या है? इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। फिर विच टिश्यू मेक अप द हस्क ऑफ कोकोनट। ऐसा टिश्यू जो कि कोकोनट का ऊपरी फाइबर किस उत्तक के बना होता है? ऊपर वाला जो पार्ट होता है जटा, जो अपन क्या बोलते हैं? जटा बोलते हैं। किस उत्तक का बना होता है? इसका ऑप्शन नंबर होता है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा एक डेड टिश्यू है जिसकी वजह से हस्क ऑफ कोकोनट बनता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्क्लेरेन्काइमाटस टिश्यू बोलेंगे। फिर विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस इवेंट ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ऑफ बॉय। बॉय के अंदर, लड़कों के अंदर यौनावस्था के दौरान घटनाओं का सही क्रमांक क्या है ना? तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, टेस्टिस का अनलार्ज होना, हेयर ग्रोथ करना और वॉइस का चेंज होना। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, विच हार्मोन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड्स इन द फीमेल। तो फीमेल्स के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें उसको बढ़ाने में, है ना, उन हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास में मदद करता है। कौन सा हार्मोन है बेटा? एस्ट्रोजन। फिर डबल फर्टिलाइजेशन इज द यूनिक फीचर ऑफ, ये सबको पता है क्या होता है? कौन सा होता है? एंजियोस्पर्म। कौन सा होगा? एंजियोस्पर्म इज द करेक्ट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द जाइगोट इज कॉल्ड क्या? भ्रूण बनने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? भ्रूण का मतलब क्या हो गया बेटा? एम्ब्रियो। डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूण जनन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? भ्रूण जनन। ऑप्शन नंबर 1। फिर ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स किंगडम प्लांटी के अंदर क्रिप्टोगेम्स में आते हैं। इसमें सबसे पहले थैलोफाइटा आता है, फिर ब्रायोफाइटा, उसके बाद में टेरिडोफाइटा। ये अगर आप फर्टिलाइजेशन के क्या रिक्वायरमेंट है? ऑप्शन 4 देखने, वाटर, एयर, सनलाइट एंड। इन ब्रायोफाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट एम्फीबियंस बोलते हैं। इसीलिए इनको फर्टिलाइजेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है बेटा? वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। किसकी होगी? वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्शन नंबर 1। फिर अपन बात करते हैं which of the following process restore the diploid number of organism, है ना? निम्न में कौन सी प्रक्रिया जीवों में द्विगुणित संख्या में पुनः स्थापित करता है? कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, इसको अपन क्या बोलते हैं? मियोसिस। ओके, थैंक यू।